सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में है प्रागैतिहासिक काल। इसमें आएगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसे उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? लगभग 30 लाख ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। प्रागैतिहासिक काल इसमें आएगा फर्स्ट निम्न पुरापाषाण युग। यह 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। फिर है मध्य पुराण पाषाण युग। यह है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। फिर है उच्च पुरापाषाण युग 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। फिर है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। डेनमार्क के कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया? पल्लवरम, मद्रास के समीप अतिपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की? विलियम किंग ने। मानव विकास का क्रम है किसमें आएगा? रामापिथेकस, फिर है ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, फिर है निएंडरथल, फिर है होमो सेपियन। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ ऑस्ट्रियोपिथेकस। फिर इसमें किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया? निएंडरथल ने। फिर इसमें आएगा, इसमें है आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। 30,000 वर्ष पहले हुआ जिसे कहते थे होमो सेपियंस। फिर होमो सेपियंस को आदि नामों से जानते हैं: प्राग मानव, क्रो-मैग्नोन, चांस लैंडगीर, माल्डी। फिर इसमें है पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदान्य, कलिवर, खंडक, खांडसा। फिर पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका के चित्रित शैलियों से। फिर मध्य पाषाण पुराण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, फलक संस्कृति से। फिर इसमें आएगा पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे ये वेदनी, छेदनी, खुरचनी। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे सालकों के बने विविध प्रकार के फलक से। उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण है दक्षिणी, खुरचनी, ब्लेड्स, ब्यूरीन्स। फिर चापर, चाम्पिंग, बेबुल संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? सोहन घाटी क्षेत्र से। फिर इसमें आएगा भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? ये पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु में। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? उच्च पुरापाषाण युग को। उच्च पुरापाषाण युग हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। सिंहावल एवं सनगोवा पुरस्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। फिर है इसमें निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनोरा, नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। फिर इसमें आएगा मध्य पाषाण काल। इसमें आएगा मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पे माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? 1867 से 68 ईस्वी में। फिर इसमें आएगा मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने प्रथम किस क्षेत्र से की है? विंध्य के क्षेत्र के शैल चिन्हों से
शैल चित्रों से। फिर माध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। माध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? जैस्पर, काल्सडेनी, चर्ट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी। फिर इसमें आएगा मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? सराय नाहार, महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? ये चौपानी, मांडो, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। फिर इसमें आएगा भारत के किस शिलाखों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? ये भीमबेटका मध्य प्रदेश। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए? महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए? दमा से। फिर भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र। फिर है किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? हथनोरा, नर्मदा घाटी। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। बागोर साइट के संबंध सही कथन है, यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। फिर इसमें आएगा किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्थानीय मानव पाए गए? हथनोरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र। फिर वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल भूचड़ खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। सराय नाहार और महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। फिर इसमें प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? उच्च पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से। फिर इसमें आएगा मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल हैं वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लखनाज गुजरात में, टेरी ये तमिलनाडु में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, सराय नाहार उत्तर प्रदेश में, महादा उत्तर प्रदेश। फिर है मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? आखेट, नृत्य और युद्ध की। भारत में किस नव पाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई है? लिंगसुगुर। यह 1842 मैसूर। नवपाषाण काल विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 9000 ईसा पूर्व से। भारत में लियोथिक पाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल है मेहरगढ़, है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। नवपाषाण काल के प्रथम पर स्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लैन मेसूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। फिर है वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहुरा देव, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। तत्पश्चात मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। नवपाषाणिक स्थल ब्रुजहोम की खोज डी टेरा एम पीटरसन ने किस वर्ष की? 1935 में। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से
प्राप्त हुआ? ये कोल्डी हवा इलाहाबाद। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।